नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस मंच पर। और आज हम लोग एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। जी हाँ, आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की चर्चा करेंगे, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और आपकी जो मृत्यु थी वो 6 दिसंबर 1956 को हो गई थी। आप जो है एक ऐसे दुर्लभ व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं जिनके लिए किसी विषय विशेष की सीमा में जिन्हें नहीं बांधा जा सकता। आप राजनीतिज्ञ हैं, समाज सुधारक हैं, समाज शास्त्री हैं, अर्थशास्त्री हैं, कानूनविद हैं और तो और आप भाषाविद हैं। आप 9 भाषाओं के जानकार थे। वो भाषाएं थी इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, संस्कृत, फारसी, मराठी और गुजराती। इस तरह से कुल 9 भाषाओं के आप जानकार थे। तो आपको किसी सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। लोग लिखते हैं और समाज सुधार के लिए लोग लिखते हैं, लेकिन आंदोलन का नेतृत्व कर पाना उनके लिए कठिन था। तो आप इस मामले में भी दुर्लभ थे कि न सिर्फ आपने सामाजिक समानता के लिए लिखा, बल्कि ऐसे सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व भी किया। तो आइए जानते हैं आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में, जो प्रतियोगी परीक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हम लोग उसी की चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले शिक्षा, तो आपने स्नातक जो है 1912 में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से किया था। और ये भी आप समझे कि आप अपने समुदाय से जो है महार जात के थे, तो आप की जो जात थी उस समय अछूतों की श्रेणी में आती थी। तो आपके लिए और ये आपकी पूरे समुदाय के लिए बड़ा भारी अवसर था, बड़ा अवसर था कि आप एक प्रतिष्ठित कॉलेज से आपने न सिर्फ भारत के बल्कि आगे चल के आप विश्व के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों से आपने अध्ययन किया, जिसमें कोलंबिया विश्वविद्यालय से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, डॉक्टरेट की थी और एलएलबी किया था। इसी तरह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आपने एमएससी की थी, डीएससी की थी और बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री प्राप्त की थी। आपका जो पारिवारिक जीवन है, आप अपने माता पिता की 14वीं संतान थे और आपका जो विवाह हुआ था, जिस समय आपका विवाह हुआ था 1906 में, आपकी उम्र 15 वर्ष थी और आपकी जिनसे हुआ था रमाबाई जी से, उनकी उम्र मात्र 9 वर्ष की थी। आगे चल के 1936 में रमाबाई जी का निधन हो जाता है। तब आपने दूसरा विवाह 1948 में डॉक्टर सविता नाम की एक ब्राह्मणी से किया था। और आपको जो अंबेडकर नाम मिला था, आपके ब्राह्मण शिक्षक थे, उन्होंने ये नाम दिया था। आपने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की स्थापना किया था। तो उसमें सबसे पहले ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन था, जिसकी स्थापना 1920 में की थी आपने। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में किया था। इसी तरह 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की थी और 1942 में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना की थी और 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की थी। लास्ट में सबसे रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की भी आपने स्थापना की थी। आपने मूक नायक और जनता नामक जो 2 साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन किया था और बहिष्कृत भारत का भी प्रकाशन किया था। इसी तरह आपने जो पुस्तकें लिखी, उसमें अछूत, गांधी एवं गांधीवाद, रनाडे, गांधी एवं जिन्ना, बहिष्कृत भारत, रुपए की समस्या, इसका मूल और समाधान, शूद्र कौन थे, मनु एवं शूद्र, बुद्ध एवं मार्क्स, बुद्ध एवं उनका धम्म था। इस तरह से आपके जीवन के बहुत सारे पक्ष हैं, जहां पे आप सामाजिक संस्थाओं के संस्थापक हैं, पुस्तकों के लेखक हैं, पत्र पत्रिकाओं के संपादक हैं। तो इसी क्रम में आपने विभिन्न पदों को अलंकृत किया, सुशोभित किया और विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों का आप हिस्सा रहे। अगर देखा जाए तो बंबई विधान परिषद के आप सदस्य रहे 1926 से 36 तक और बंबई विधानसभा के भी आप सदस्य रहे 1937 से 1942 तक। इसी तरह आप जो है वायसराय की कार्य परिषद में श्रम मंत्री थे 1942 से 46 तक। और उसके बाद स्वतंत्र भारत के में जो संविधान निर्माण समिति बनी थी, उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, मसौदा समिति थी या प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे आप 29 अगस्त 1947 को। और आप स्वतंत्र भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री थे और आप बंबई से ही राज्यसभा सांसद चुने गए थे। 1952 से 56 तक आपका कार्यकाल था और 1990 में आपके योगदान की वजह से आपको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सारी बातें हो गई। अब आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े 2 बातें और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, वो 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक गोल में सम्मेलन है। तो आप एकमात्र ऐसे भारतीय थे, एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लिया था। 3 गोल में सम्मेलन हुए थे, भारत की स्वतंत्रता से संबंधित थे
और ये हुए थे 1930, 1931 और 1932 में। 1930 में जो हुआ था ये हुआ था 12 नवंबर को, और ये हुआ था 17 नवंबर को प्रारंभ, और ये हुआ था 7 सितंबर को प्रारंभ। तो इस तरह से आप 3 गोलमेज सम्मेलनों को भी यहां से याद कर सकते हैं कि एक 12 नवंबर 1930 को प्रारंभ हुआ था, दूसरा 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ था, और तीसरा 17 नवंबर 1932 को प्रारंभ हुआ था। इसी क्रम में पूना समझौता भी आपसे जुड़ा एक बहुचर्चित प्रश्न बनता है प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे। तो आइए जानते हैं पूना समझौता। हम जानते हैं कि 1909 के जो मार्ले मिंटो सुधार था उसके माध्यम से मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया था। तो उसी कड़ी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी दलितों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की मांग की थी, और उसी के अनुपालन में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, क्या नाम था उनका, रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। ये सांप्रदायिक पंचायत वही था जो जिसकी आपकी डिमांड थी, सांप्रदायिक पंचायत, कम्युनल अवार्ड कहते हैं इसको इंग्लिश में। और इसकी घोषणा जो हुई वो 16 अगस्त 1932 को हुई थी, 16 अगस्त 1932 को। इसके माध्यम से ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए जो है पृथक अलग से निर्वाचन क्षेत्र कर दिए, ठीक है, जिस तरह से मुस्लिमों को मिला हुआ था। तो इससे महात्मा गांधी जी बहुत नाराज हुए और उन्होंने आमरण अनशन कर दिया। उनका कहना था इस तरह से हमारी जो पूरी व्यवस्था है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हमारी एकता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और आगे चलकर जब उन्होंने आमरण अनशन किया तो 24 सितंबर 1932 को एक समझौता होता है डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मदन मोहन मालवीय जी ने। तो वो उसे पूना समझौता कहते हैं। और इसमें क्या किया गया कि जो प्रांतीय विधायिकाएं इसमें जो पहले से दलितों के लिए 71 सीट आरक्षित थी, रिजर्व थी, इसको बढ़ाकर 148 कर दिया गया। तो ये बातें हो गई पूना समझौता की। और सबसे लास्ट में अब हम लोग धन्यवाद दिवस की चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद दिवस क्या है, हम जानते हैं कि 1937 में 1937 में जब प्रांतीय चुनाव हुए थे तो विभिन्न प्रांतों में प्रांतीय सरकारें कार्य कर रही थी। और इन्हीं सरकारों, जब ये 22 दिसंबर 1939 का जुड़ा हुआ ये घटनाक्रम है धन्यवाद दिवस। तो ये हुआ था कि प्रांतीय सरकारें 1937 से कार्यरत थी, और जब भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में जब झोंक दिया जाता है तो विशेषतः कांग्रेस सरकारों ने न कोई भाई न कोई पाई का नारा देते हुए सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया था। और किस दिन दिया था, 22 दिसंबर 1939 को। इसी को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। किस रूप में, मुक्ति दिवस के रूप में किसने मनाया था, मुस्लिम लीग ने। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस दिन को धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया था। तो ये रही बातें प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित कुछ खास बातें। आज की क्लास में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।